पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए और जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वो पीछे नहीं रहे। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। लड़ाई बराबरी वालों में होती है, शेर कभी मेढक पर हमला नहीं करता। ओपी सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने दिखाई पाकिस्तान को औकात। 28 जुलाई की दोपहर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई। ये बहस 16 घंटे तक चलने वाली है। जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई तो संसद का माहौल बेहद गंभीर और संवेदनशील था। पहलगाम के बैसरन में भीषण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसे लेकर न सिर्फ देश की जनता बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उत्सुकता और सवाल दोनों थे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता पर भरोसा जताया बल्कि विपक्ष के तीखे सवालों का सीधा और साधा हुआ जवाब भी दिया। उन्होंने साफ कहा है कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई करता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अब केवल दस्तावेज नहीं भेजता बल्कि आतंक की जड़ तक जाकर उसे खत्म करता है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा है कि प्रेम हो या लड़ाई हमेशा बराबरी वालों के बीच होती है। उन्होंने शेर और मेढक का जिक्र करते हुए अपनी बातों को रखा। अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास और गौतम बुद्ध का भी जिक्र किया है। लोकसभा में क्या बोले राजनाथ सिंह, आइए जानते हैं। अब भारत चुप नहीं बैठता, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोमवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा है कि पहलगाम के बैसरन इलाके में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई की और पाकिस्तान व पीओके में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने विपक्ष के तमाम सवालों का विस्तार से जवाब दिया और भारत की सैन्य ताकत और रणनीति पर भरोसा जताया। अब भारत चुप नहीं रहता, आतंक का जड़ से सफाया करता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब वो देश नहीं रहा जो कभी था। अब हम सिर्फ दस्तावेज नहीं भेजते, जवाबी कार्रवाई करते हैं। भारत अब आतंकवाद को सहन नहीं करता, वह उसका जवाब देता है और उसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। हमारी वायु सुरक्षा प्रणाली ने हर हमले को नाकाम किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया है। पाकिस्तान हमारे किसी भी लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सका और न ही कोई महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति प्रभावित हुई। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया।